फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। आई एम श्योर आप सब लोगों ने हमारा कैन से द टॉपिक कंफर्म्ड वाला वीडियो जरूर देखा होगा और आई एम श्योर आप सब लोग बिल्कुल एक्साइटेड होंगे बिकॉज उस वीडियो के बाद कैट का नोटिफिकेशन आ चुका। आप लोग बिल्कुल ईगरली वेट करते होंगे कल के दिन का, दैट इज 3rd of August, ठीक है, जहां पे कैन से 10 बजे से आप अपना फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू मेक अ स्पेसिफिक वीडियो अबाउट हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है। पर दोस्तों, हमने आपको कमिटमेंट दिया था दैट वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर द स्किल्स टेस्टेड इन द वर्बल एबिलिटी फॉर योर कैट एग्जामिनेशन एंड हियर वी आर ब्रिंगिंग द स्किल टेस्टेड फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। याद है ये वीडियो? यस। और इस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ ये डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ दिस काइंड ऑफ डिस्कशन इज ऑल द मोर वेरी रेलेवेंट बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम स्ट्रक्चर। एक्चुअल कैट में, दैट इज कैट 2022 में क्या you can say number of questions रहेंगे? So I believe the number of questions would be anything between 66 to 76, but the latest information that is 2021 का पेपर है, that is 66 question, 2022 paper is basically on the same line, 120 minute, so I believe it will be possibly in this range only, 66 questions only, and therefore this becomes a very important part, that is 24 question। हमने आपको ये बताया था कि उन 24 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चंस वर फ्रॉम आरसी एंड दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट आरसी रिलेटेड प्रिपरेशन फ्रंट। क्या स्किल्स चाहिए, ठीक है, क्या स्किल्स डेवलप करनी है, ठीक है, और कैसे करेंगे वो मैं आपको बताना चाहूंगा आज के इस सेशन के अंदर, ठीक है। छोटा सा सेशन है, बड़े काम का सेशन है, ठीक है। इन द नेक्स्ट फ्यू सेशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल द अदर एरिया। लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सो दोस्तों, हमने आपको बोला था ये 4 से टॉपिक है और हमने आपको कमिटमेंट दिया था दैट वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ वीडियो फॉर से स्किल्स नीडेड एंड हियर इट कम्स। So the goal of all these sessions are very simple. That is, you score high in the verbal ability and in entire India, ठीक है, large number of people, ठीक है, that is lakhs of the students, they don't know how to productively invest time in studying reading comprehension, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? Many students, they study on their own and they don't invest at all in this verbal ability with the assumption कि भैया हमारी जो ability है are what they are, I cannot improve on it, मेरे को पता ही नहीं है कैसे improve करूं, है ना। जब मैं मॉक टेस्ट लिखता हूं, जब मैं क्लास के टेस्ट देता हूं, जब मैं टीचर से डिस्कस करता हूं, तो मुझे लगता है कि क्या ही है ना, कोई स्कोर ही नहीं बन रहा है, कोई मेथड ही नहीं पता है, ठीक है। दैट्स हाउ द पीपल डू एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट डू? दे डिवोट मैनी आवर्स ऑफ endlessly completing passages, practicing mock test, practicing sectional test, and they are just reinforcing, certain methods which are not working. What I want from you is not doing this, but rather developing a systematic efforts to change your approach, to change your understanding, to change your strategy, which make difference to your output, to your thought process, to your decision making skill, to improve your logical thinking. So इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए और जिसके लिए आपको काम करना चाहिए, that is the skills are to be developed for reading comprehension। दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल क्या है? Number 1 is understanding word and understanding a sentence. Your ability to understand words and sentences or the statements are very crucial. अगर आप वोकैब की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सेंटेंस जो बना उस सेंटेंस को समझ नहीं पा रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें रीड नहीं करते हो, रीड करे बगैर आपको स्टेटमेंट समझ कैसे आएगा, ठीक है, तो भैया आप गलत काम कर रहे हो। वोकैब की तैयारी करो, स्टेटमेंट को समझो। And then after understanding statement, you should have a skill of logical, relationship development of the ideas and the concepts. अगर आप लॉजिकली उन आइडियाज और उन कंसेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कि क्या प्रीमाइसेस के ऊपर, ठीक है, ये कंक्लूजन आ रहा है,
क्या रीजन, ठीक है, ये कंक्लूजन पे आ रहा है, क्या रीजन इंडिपेंडेंटली कंक्लूजन पे आ रहा है, क्या कोई रीजन दूसरे रीजन के साथ डिपेंडेंट है और उसके द्वारा ये कंक्लूजन डेवलप हो रहा है, क्या बन रहा है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। यस और नो, यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ इन्फरेंस, नॉट ओके। इन्फरेंस इज अ वेरी जनरल टर्म। हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो इन्फ्रेंस लेते हैं, हम मूवीज़ में हम एक से अलग अलग तरीके के लोगों के एक्सपीरियंस के द्वारा उनके इन्फ्रेंस समझते हैं, और रियलिटी में जो रिटर्न मटेरियल में इन्फ्रेंस पढ़ना है, बहुत अंतर है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन दिस इन्फ्रेंस। सो यहाँ पे आपका लॉजिकल थिंकिंग गोज इन अ वेरी डिफरेंट वे, ठीक है। इनफैक्ट लॉजिकल रीजनिंग के 3 प्रकार है, ठीक है। जैसे एक विच इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग, बराबर है, दूसरा है आपका इंडक्टिव रीजनिंग, और तीसरा है आपका एबडक्टिव रीजनिंग, ओके, ठीक है। सो ये तीनों 3 अलग अलग तरीके के रीजनिंग है। कौन सा कब किस तरीके से अप्लाई होगा, दैट्स व्हाट यू शुड नो। पॉइंट आउट फ्लॉ इन द आर्ग्यूमेंट, पॉइंट आउट फ्लॉ इन द रीजनिंग, ठीक है, ये आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग चेक करेगा, ठीक है ना। क्या आपको जो आपने रीड किया, क्या उस रीडिंग का स्कोप आपको समझ आया, ठीक है, क्या उस स्टेटमेंट की इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, वो अगर आपको समझ आई तो आप शायद आर्ग्यूमेंट का असम्पशन और रीजनिंग समझ पाएंगे। दोस्तों, इफ यू आर ज्वाइनिंग प्रो टैलेंट कोर्सेस, ठीक है, वी एंश्योर टू डेवलप द गुड अमाउंट ऑफ वोकैब विथ यू, वी एंश्योर दैट यू हैव अ गुड कैपेबिलिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है। हम आपको ये डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, एबडक्टिव रीजनिंग के अंदर काफी डेप्थ में चीजें सिखाते हैं, ठीक है। अलग से क्रिटिकल रीजनिंग का अलग थ्योरी मॉड्यूल है, एक अलग से बुक है, ठीक है, उसके ऊपर काफी तगड़े 10 मॉड्यूल्स है। अगर आपके पास समय है, ठीक है, और अगर आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हो, ठीक है, तो या तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे हम आपको ये सब चीज़ों का डिस्कशन करवाएंगे। पर उससे भी अगर आपको समय, मतलब आपके पास समय है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको एक बार चेक करना है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, तो हमने आपके लिए स्पेशल फ्री में वीडियो डाल के रखे इसी चैनल के ऊपर, प्लीज उसको जरूर देखिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अंडरस्टैंड एंड फॉलो थ्योरी कंसेप्ट्स एज प्रेजेंटेड इन राइटिंग, रिटन फॉर्मेट में जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स है, ठीक है, वो कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। आपका एबिलिटी होना चाहिए ऑप्शन को इवेल्युएट करने का, है ना। वहाँ से ऑप्शन इवेल्युएट करने के लिए आपको एक तो रीडिंग अच्छे से होनी चाहिए, रीडिंग अच्छे से होने के बाद आप ऑप्शंस के अंदर क्या ऑप्शन कितने इंटेंसली चीज़ें बोल रहा है, क्या स्कोप में बोल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली द क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी, ये स्किल्स है, ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है, वो अपने आप नहीं होती है। आप ऐसा सोचेंगे कि मेरी स्किल जैसी है वैसी ही है, ऑब्वियसली आपको स्कूल में 12 सालों में और करीबन 3 या 4 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपको ये स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप हुई है, पर क्या वो स्किल उसी लेवल की डेवलप हुई है जो कैट में चाहिए? ऑब्वियसली नो। हर बंदे के लिए वो आंसर अलग अलग वेरी करेगा। क्या आपको असेसमेंट है कि ऐसी स्किल चाहिए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस, है ना, ये जो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहूंगा स्किल्स के नजरिए से। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, है ना, नीचे में से क्या क्या चीजें सही है, ऐसा अगर बोलना चाहता है, ठीक है। सो प्राइमरली हमें यह देखना है कि क्या पैसेजेस ने इन आइडियाज को बोला, क्या हमने खुद इंटरप्रेट कर दिया। एक पर्टिकुलर आइडिया अगर पैसेज बोलता है और हमारे मन में उसके बारे में अलग अलग विचार चलते हैं, तो हमने उसको एक पर्टिकुलर आइडिया को मान ही लिया कि इसका यह मतलब होता है। दिस क्वेश्चंस आर नॉट आस्किंग फॉर ओपिनियन ऑफ द ऑथर, ठीक है, या कंक्लूजन ऑफ द ऑथर, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको जो कंसेप्ट अभी बताया, स्कोप ऑफ दी अगेन से रीडिंग, दैट इज व्हाट एवर यू आर रीडिंग, उसमें जो कंटेंट है उसका स्कोप क्या है, उसकी इंटेंसिटी है क्या है, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से पता चलेगा। बहुत बार गलत आंसर में क्या होगा, जो पैराग्राफ दिया गया है, जो सेंटेंस दिए गए हैं, वही के वही एग्जैक्टली आएंगे, उसमें छोटा सा रिफ्रेजिंग होगा और उसमें एक आध वर्ड इधर का उधर हो जाएगा एंड वो आपको बर्बाद कर देगा। यस और नो, ठीक है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर अबाउट इन्फरेंस, ठीक है, इन्फरेंस आर द कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन किस तरीके से हम करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रीजनिंग का काम है, ठीक है। स्किल डेवलप करनी है उस रीजनिंग की, ठीक है। हम
लेकिन से हमारे दोस्त हमारे साथ जो बात करते हैं, हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ जो बात करते हैं, वहां से हम जो इन्फ्रेंस निकालते हैं और रिटर्न मटेरियल को पढ़ के हम जो इन्फ्रेंस निकालते हैं उनमें अंतर होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट इन्फ्रेंस, देन ऑलवेज focus on this thing, that can the passage 100% prove this idea, because यहाँ पे you follow deductive reasoning ज़्यादातर। What is a deductive reasoning? Deductive reasoning is if all the premises are true, then your conclusion cannot go wrong। ठीक है, that is very important, that is how the capability you have to focus on। ठीक है, you can't go by कि मोटे मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे बोल सकते हैं, पर कौन सी सिचुएशन में ये गलत हो जाएगा वो भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मेन आइडिया एंड मेन पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, देन द पॉइंट इज व्हाई डिड समवन राइट दिस। यहाँ पे आपका ओपिनियन मैटर, मतलब ऑथर का ओपिनियन मैटर करेगा। ऑथर क्या ओपिनियन दे रहा है, क्या ऑथर फैक्ट बता रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा जिसके बेसिस के ऊपर आप मेन आइडिया और मेन पर्पस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑथर का ओपिनियन, आपको ऑथर का टोन चाहिए, है ना। तो ये तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए जो पैराग्राफ दिए गए, उन पैराग्राफ में जो वर्ब और जो टॉपिक यूज हो रहा है उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। यस और नो, इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट दैट वर्ब एंड टॉपिक का रिलेशनशिप, ठीक है, आप आसानी से इसको आंसर कर पाएंगे। इनफैक्ट जो गलत ऑप्शंस होंगे उन गलत ऑप्शंस में जो वर्ब यूज होगा ना वो गलत होगा। ठीक है, बाकी जो टॉपिक होगा वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड पैराग्राफ में दिया गया होगा वैसे होगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ द अप्रोच वी हैव टू मेक। ठीक है, सो दोस्तों आई एम श्योर यू आर गोइंग टू यू कैन सो लर्न इट इन अ गुड वे विद प्रो टैलेंट। ठीक है दोस्तों, कोशिश करिएगा कि ये एक सही तरीके से जो हम आपको इनपुट दे रहे हैं उसको सही तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करिएगा ताकि आप अपने स्कोर को और बढ़ा पाए। दोस्तों जो बच्चे, ठीक है, इस बात को समझ पाते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा है, अगर आप समझ पाते हैं तो बिलीव मी ये पक्का है कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। What does this sentence says? The sentence says a system that cannot learn from its own mistake is by definition stupid। अगर आप अपनी खुद की बनाई सिस्टम से सीखते नहीं हैं, so when you are preparing for reading comprehension, ठीक है, reading comprehension preparation is making a system, understanding that system, application of your efforts and seeing कि what are the mistakes you are committing and improving on it. Yes or no? I hope these ideas are helping you. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, हमारे तरफ से ये गाइडेंस पसंद आता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे कोर्स को ज्वाइन जरूर करिएगा, बिकॉज वी आर मेकिंग दिस वीडियोस विद अ एक्सक्लूसिव फोकस कि आप सब लोग अच्छा स्कोर लेकर आए। Don't miss out to like this video, subscribe to our channel and tell to large number of people to be part of Pro Talent and join our course on protalentdigital.com. Okay, thank you. Have a good day.